This video is all about our experience with HIMS Hospital, Meerut. This is my mother and the sun rising up. और ये है हमारे लियो जी, मेरा डॉग प्यारा सा। ये बहुत एंशियस हो जाता है जब इसे पता चलता है ना कि हाँ भी बैग निकल गया और पैकिंग हो रही है, समवन इज़ गोइंग समवेयर। तो ये सब थोड़ा एंशियस हो जाता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा इसको बांध दिया था। और फिर हम लोग निकल गए दिल्ली से मेरठ की ओर। ये एक कैंप था 72 आवर्स, क्योर इन 72 आवर्स, जो कि मेरे मदर ने अटेंड किया और साथ में मैं अटेंडेंट थी। जो मतलब जो पेशेंट है उसकी हेल्थ को रिकवर कैसे किया जा सकता है 72 आवर्स में, वो सारे बेसिक्स सिखाते हैं। लेट्स सी, अभी तो कुछ पता नहीं क्या होगा वहाँ पे जाके। सो मेरी मदर एक्सपीरियंस करना चाहती थी इस चीज़ को, तो मैंने इस चीज़ के लिए इनिशिएटिव लिया और उन्हें मेरठ शुद्धि जो हॉस्पिटल है हिम्स का, वहाँ पे लेकर गए। तो पहले तो क्या हुआ कि हम लोग मेरठ पहुँचे, तो वहाँ पे हम लोग क्लिनिक में चले गए इनकी। तो उन्होंने आगे हॉस्पिटल का बताया, वो आगे, मुझे लगता है हम लोग बहुत आगे थे। तो फिर हमने रास्ता पता किया, फिर हम दूसरे रास्ते से जो शुद्धि का हॉस्पिटल है वहाँ तक पहुँचे। और यहाँ से क्या हुआ कि हमें ऑलमोस्ट 1.5 घंटा पीछे फिर से जाना पड़ा, और इसकी वजह से हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट हुआ। और ये क्या हुआ कि हम लोग जाना, हमें हॉस्पिटल था, हम पहुँच गए थे शुद्धि के क्लिनिक में, हिम्स वालों की, मेरठ में ही था। वो भी अच्छा था, पर मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि इतना छोटा थोड़ी होगा। मतलब वीडियोस मैंने पहले देख रखी थी, तो ये था कि वो तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत छोटा सा है। तो फिर मैं रिसेप्शन पर गई अंदर, तो उन्होंने बताया कि ये तो क्लिनिक है, आप लोगों को हॉस्पिटल जाना है, कैंप वहाँ पे लगता है, तो वो तो आप यहाँ से, मुझे लगता कहते हैं कि 35 किलोमीटर आपको दोबारा वापस जाना पड़ेगा। तो हम लोग निकल पड़े दोबारा से। तो ये दूर से ही नज़र आ रहा था हिम्स हॉस्पिटल सारा, और ये इसकी एंट्री है हिम्स हॉस्पिटल की, शुद्धि। और यहाँ पे सारे जो कैंप के बैनर वगैरह लगे हुए थे, तो काफ़ी अच्छा था। अंदर से एक काइंड ऑफ लग्जरी जो रिजॉर्ट होते हैं वहाँ, वैसी फीलिंग आ रही थी। और आई वॉज होपिंग, मतलब पॉजिटिव, कि हाँ भाई सब कुछ ठीक से हो जाए। तो मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस भी थी मम्मा की हेल्थ को लेके और इस कैंप को लेके। तो बट मुझे था कि हमें एक्सपीरियंस ज़रूर करना चाहिए। तो मैं मम्मी के साथ रह रही थी, तो मम्मी के लिए हमने पे किया था 50,000 और मेरे लिए पे किया था 25,000, ऑलमोस्ट 75,000 हम लोग पे कर रहे थे। और हमने रीएम्बर्समेंट का भी मतलब सारा कर दिया था, और उसमें ये था कि हाँ भाई जितने पैसे लगेंगे आपको वापस मिल जाएंगे। पर थोड़ा एक्सपीरियंस हमारा ये भी ऐसे ही सही रहा कि मतलब अभी मैं कुछ बताना नहीं चाहूँगी इसके बारे में, क्योंकि ये 3 दिन की जर्नी थी हमारी, और जिसमें हमें बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिला। और धीरे धीरे मतलब मैं ये रिकॉर्ड इसलिए करना चाह रही थी कि समहाउ मतलब अगर हमें हमारा एक्सपीरियंस पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी रहता है, तो हम इसे अपने जो भी लव्ड वंस हैं जो देख रहे हैं कि हाँ भाई
कुछ ऐसा हल मिल जाए हमारी बीमारी का कि हम ठीक हो सके। तो मम्मा को थोड़ा इशू था फैटी लिवर का और गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनको रहती है इसकी वजह से। तो मेरे फादर कोविड में एक्सपायर हो गए, तो वो जो सदमा ट्रॉमा आप कह सकते हैं कि हम सारी फैमिली को बहुत ज़्यादा मतलब वीक कर दिया उसने। सो मम्मा पे बहुत उस चीज़ का असर हुआ है। तो एक तो उनका वेट बहुत जल्दी गिर रहा था, और तो मुझे अगर आपने एक्सपीरियंस किया हो कि पेरेंट्स में से एक भी कोई चला जाए तो मतलब जो क्लोज होते हैं बच्चे, तो उनको होता है कि जो है ना पेरेंट उनका ध्यान रख लें किसी भी तरह से, और उनको वो सारी फैसिलिटीज़, प्यार और अफेक्शन दे सकें जो वो चाहते हैं या फिर वो ढूंढ रहे हैं, जो उन्होंने हमें दिया था। सो मम्मी अभी यहाँ पे एंजॉय कर रहे थे, कॉम्प्लीमेंट्री फ्रूट्स मिले थे, ये सारा एक रूम मिला था हमें। रूम को देख के थोड़ी रिलैक्सेशन तो मिली कि हाँ भाई अरेंजमेंट अच्छा है, सब कुछ यहाँ पे बहुत बढ़िया से अरेंज्ड है। तो यहाँ पे अभी हमारा एक सेशन था, काइंड ऑफ सेमिनार था, जहाँ पे इंट्रोडक्शन वगैरह थी डॉक्टर की और आचार्य जी की। तो उससे पहले हमारा ब्रेकफास्ट था। तो मम्मा बोल रहे थे कि जो ओट्स तूने बनाए थे सुबह उसका क्या करना है। तो हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि हाँ भाई वो भी ले चलते हैं, अगर मन किया खाना अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं तो ओट्स भी खा लेंगे। तो मम्मी ने टिफ़िन निकाला अपना, जो मैंने उनको ओट्स बना के दिए थे सुबह, क्योंकि उनका ये हो गया था कि हाँ भाई जो भी खाओ ना तो उनको पचता ही नहीं है, पता नहीं क्या होता था, एकदम से सारी एनर्जी लो हो जाती थी उनकी, और कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और इस सिचुएशन में ना आप किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर पाते जल्दी से, मेरे साथ ऐसा होता है, और ख़ास करके मम्मा के मामले में अब तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये रूम था, और फिर हम लोग निकल पड़े जो सेशन के लिए। ये हमें आई कार्ड मिले हुए थे, तो मम्मा कुछ भूल गए थे, हम लोग फिर से रूम में आ गए। तो फिर बाहर निकले, मम्मा ने वॉक की नंगे पैर सारी घास पे। उन्होंने बोला कि चप्पल उतार के आप सिर्फ अभी वॉक करो थोड़ी देर, तो कार्ट आएगी वो आपको जो डिनर हॉल है वहाँ तक ले जाएगी। तो हम लोग वेट भी कर रहे थे, और मम्मा साथ में एनवायरनमेंट के कारण थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे थे अपनी हेल्थ की वजह से। तो हमने फिर वॉक करनी शुरू कर दी। काफ़ी अच्छा लग रहा था, ग्रीन था सब कुछ, और ग्रीनरी में ना क्या होता है कि आप थोड़ा काम फील करते हो जब भी, और ख़ासकर जब नंगे पैर चलो तो फिर तो वैसे ही एनर्जी आपकी बॉडी की भी चेंज हो जाती है। तो ये मम्मी एंजॉय करते हुए वॉक वहाँ के गार्डन में, काफ़ी अच्छा स्पेशियस एकदम इमीडिएट उस हॉल के बाहर बना हुआ था। ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे ये हमें डिनर कूपन मिले थे रिसेप्शन से, तो वो हमें वहाँ पे देने थे। ये हमारा था हॉल जहाँ पे हम लोग रुके थे, जहाँ पे हमारा स्टे था। ये हमारा डिनर, पहले तो ये क्या करते हैं कि डिनर से पहले ना आपको सैलड की प्लेट एक देते हैं बढ़िया सी, तो यू हैव टू ईट दैट फर्स्ट। तो ये मम्मा थोड़ी स्माइल के साथ, मतलब आचार्य जी को लाइव देखते हुए, तो वो खुश थी देख के। ये मैंने थोड़ी सी क्लिप उनके साथ ली, और मम्मा थोड़ी एक्सरसाइज करते हुए फिर हम लोग रूम में वापस आ गए। तो फिर हम लोग थोड़ा बात कर रहे थे, और मम्मा का जो कार्ड था रीएम्बर्समेंट के लिए वो निकाला। फिर ना मैं थोड़ा
बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रही थी। एक तो साथ में था भी कोई नहीं, और मतलब पेरेंट्स को इस हालत में देखना, तकलीफ़ में देखना बहुत ही मतलब मुश्किल है। तो उस टाइम मैंने खुद को रिलैक्स करने के लिए जो मुझे समझ आया मैंने किया। तो मैंने पैक वैक लगाया, खुद को थोड़ा सा रिलैक्स किया ताकि मैं अच्छा फील कर सकूं। और मम्मी को, आप तब भी किसी को अच्छा फील करवा सकते हो जब आप खुद तो अच्छा फील करोगे ना। तो इसलिए फिर मैंने खुद को थोड़ा पैम्पर किया, मम्मी से बातें की, मम्मी को थोड़ा रिलैक्स किया इस चीज़ के लिए। तो मुझे तो एक्चुअली प्रोसेस ही नहीं पता था क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा नर्वस थी। तो मम्मी ने मुझे बोला कि ऐसे बैठ तो मैं बैठ गई। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट एपिसोड में आई विल टेल यू कि आगे फर्दर थेरेपीज़ और ये सेशन वगैरह कैसे